हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 से अध्याय 5 देखेंगे। अध्याय 5 हमारा दुष्प्रेरण के विषय में दिया गया है। यहाँ पर हमारा 107 से 120 तक दिया गया है। ठीक है भाई, 107 से 120 तक अध्याय 5 दिया गया है। ठीक है, अध्याय 5 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा डेफिनेशन, परिभाषा है। सेकंड हमारा दायित्व, लाइबिलिटी क्या बन रही है। और थर्ड हमारा दंड, पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट में जिसमें हमारी परिभाषा दी गई है 107, 108 और 108A दिया गया है। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी 109, 110, 111, 112, 113 और 114 में हमारी लाइबिलिटी बन रही है, दायित्व बन रहा है। ठीक है, और पनिशमेंट हमारा 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 115 से 117 तक हमारा डायरेक्ट पनिशमेंट दिया गया है और 118 से 20 तक हमारा इनडायरेक्ट पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं धारा 107। ठीक है, धारा 107 कहती है हमारी किसके बारे में, किसी बात का दुष्प्रेरण। ठीक है, किसी बात का दुष्प्रेरण, ये इसको हमारा 3 पॉइंट दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? वह व्यक्ति जो किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, उस बात को करने के लिए व्यक्ति को उकसाना। फर्स्ट में हमारा किसी व्यक्ति को उकसाना। सेकंड में हमारा षड्यंत्र में सम्मिलित होकर उस बात को करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करता है। थर्ड में दिया गया है हमारा अवैध कार्य या लोभ में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे किस 107 में 3 पॉइंट बन रहे हैं। किसी व्यक्ति को उकसाकर या किसी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होकर दुष्प्रेरण करता है या उसकी सहायता करके दुष्प्रेरण करता है। ठीक है भाई, ये 3 पॉइंट याद रखना। किसी व्यक्ति को उकसाकर, किसी व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण करना और अवैध कार्य या लोभ में सहायता करना। ये हमारे धारा 107 के 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण निम्न प्रकार कर सकेगा: उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा और सहायता द्वारा। ठीक है, इसमें हमारी धारा 107 में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। फर्स्ट स्पष्टीकरण है हमारा, कोई व्यक्ति जानबूझकर दुरुपयोग द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे वह प्रकट करने के लिए आबद्ध है उसे छिपाता है या किसी बात को छिपाता है, तो यहाँ पर यह हमारा फर्स्ट स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, सक्रिय छिपाओ या दुष्प्रेरण करना ही, दुरुपयोग करना ही हमारा दुष्प्रेरण है। फर्स्ट में जानबूझकर किसी बात को छिपाना, ठीक है, ये हमारा दुष्प्रेरण होगा। सेकंड में दिया गया है, सेकंड स्पष्टीकरण में, कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय किसी कार्य के किए जाने को सुकर बनाने में कोई बात करता है या उसकी सहायता करता है। सेकंड स्पष्टीकरण को हम इजी भाषा में बोलेंगे, कार्य को सहायता करके आसान बनाता है। ठीक है भाई, कार्य को सहायता करके आसान बनाता है, यह है हमारा सेकंड स्पष्टीकरण। फर्स्ट स्पष्टीकरण में हमारा सक्रिय छिपाओ या दुरुपयोग करना, ठीक है, और सेकंड स्पष्टीकरण में दिया गया है कार्य को सहायता कर आसान बनाना। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे धारा 107 में कुल 5 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा या शास्त्रीय सहायता पहुंचाकर दुष्प्रेरण कर सकेगा। ठीक है, और जो 2 स्पष्टीकरण दिया गया है इसमें दिया गया है हमारा सक्रिय छिपाओ या दुरुपयोग करना ही दुष्प्रेरण होगा, और सेकंड में दिया गया है हमारा कार्य को सहायता कर आसान बनाना, सेकंड स्पष्टीकरण है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम इसके केस लो। धारा 107 के केस लो। एम्परर बनाम उमी, पुरोहित को विवाह के दुष्प्रेरण के लिए दायी ठहराया गया, क्योंकि यहाँ पर पंडित को सब पता था और फिर उसने ये शादी कराई, तो वह दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। ठीक है, एम्परर बनाम उमी। नौकर सेवक इस आशय से दरवाजा खोलकर रखता है कि शायद कोई चोर चोरी करके कर ले, तो यहाँ पर दुष्प्रेरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट केस है, एम्परर बनाम उमी
ये पूछ लिया जाता है, ये है हमारा धारा 107 से रिलेटेड। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम एम्परर बनाम फियाज हुसैन। पुलिस को चोर को यातना पहुंचाने के लिए दिया और दुष्प्रेरण माना गया। तो यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया है भाई। यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, धारा 107 का सेकंड पॉइंट। ठीक है भाई। कवीन बनाम मोहित। सौतेले पुत्रों के साथ मिलकर महिला को सती करने हेतु राम नाम सत्य चिल्लाया दुष्प्रेरण है। यहाँ पर उसको उकसाया है सती होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है, 107 का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है भाई, अब आता है हमारा पत्र द्वारा दुष्प्रेरण। एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ, ये उसने उसे खोलकर पढ़ लिया, ये दुष्प्रेरण है। व्यक्ति को पत्र मिला नहीं या केवल प्राप्त हुआ, उसे पढ़ा नहीं, दुष्प्रेरण का प्रयत्न माना गया है। ठीक है भाई। ए जो लॉक ऑफिसर है, चोर को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। बी को जानता है कि वह सी है, परंतु वह डी को समझाता है कि वह चोर है। यह हमारा दुष्प्रेरण है। ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, ये भी हमारा उकसाना है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है पहले से ये चोर है। ठीक है भाई, दुष्प्रेरण हमारा कहाँ पर दिया गया है, अध्याय 5 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है भाई, अध्याय 5 में दिया गया है। धारा 107 से 120 तक दिया गया है। ये थी हमारी धारा 107। अब आता है हमारा धारा 108। धारा 108 में दिया गया है दुष्प्रेरक कौन है। हमारी पूरी आईपीसी में कहीं भी किसी चोरी करने वाले चोर की डेफिनेशन नहीं दी गई है, रेपिस्ट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन हमारी आईपीसी में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरक कौन है। ठीक है, दुष्प्रेरक कौन होता है भाई, वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या कोई ऐसा कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा या उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक है किया जाता है। जो दुष्प्रेरण करता है भाई वही दुष्प्रेरक है। ठीक है, बस एक हमारा दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है, अन्य किसी को परिभाषित नहीं किया गया है। ना चोर को डिफाइन किया गया है, ना ही रेपिस्ट को डिफाइन किया गया है। सिर्फ हमारी आईपीसी में दुष्प्रेरक को डिफाइन किया गया है। धारा 108 के हमारे यहाँ पर 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्पष्टीकरण है विधि द्वारा आबद्ध होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि वह दुष्प्रेरित अपराध किया जाए, आवश्यक नहीं है कि वह विधि द्वारा समर्थ हो। दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी भाई अपराध है। ये हमारा पूछ लिया जाता है, क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है। हाँ भाई, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। ठीक है, फिफ्थ स्पष्टीकरण आता है हमारा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में एक बैठक का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, एक बैठक का होना आवश्यक नहीं है दुष्प्रेरण के लिए। ठीक है, धारा 108 में कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं, 5। ठीक है, पूछ लिया जाता है धारा 108 में कितने स्पष्टीकरण दिए गए हैं, 5। ठीक है, अब आता है हमारा धारा 108A। धारा 108A में दिया गया है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण दायित्व बनेगा। यहाँ पर ठीक है, जो भारत के बाहर अपराध किए जाते हैं भारत में उनका दायित्व बनेगा दुष्प्रेरण का। ठीक है भाई, ये थी हमारा 108। अब दी गई है हमारी यहाँ पर धारा 109। धारा 109 में दिया गया है हमारा जहाँ दुष्प्रेरण हेतु पृथक दंड का प्रावधान नहीं है, दुष्प्रेरण हेतु पृथक दंड का प्रावधान नहीं है, वहाँ वही दंड मिलेगा जो मूल अपराध का है। जैसे हमारा चोरी का प्रयत्न करना, उसका हमारा दंड यहाँ कहीं अगर नहीं है तो हमारा वो कहाँ पर मिलेगा, धारा 109 में। ठीक है, कि यदि किसी दंड का कहीं प्रावधान नहीं है तो हमारा किसके अनुसार मिलेगा, धारा 109 के। जहाँ हमारे पृथक दंड का प्रावधान नहीं है वहाँ वही दंड मिलेगा जो मूल अपराध का दंड है। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 110। 110 में दिया गया है हमारा दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, जो दुष्प्रेरण
दुष्प्रेरित व्यक्ति है दुष्प्रेरण के आशय से भिन्न कोई कार्य करता है, दुष्प्रेरण का दंड, धारा 110 में, ठीक है। दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न आशय या ज्ञान, यहाँ पर आशय और ज्ञान से कार्य करता है तो वह किसका दायित्व होगा, दुष्प्रेरण का दायित्व बनेगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम धारा 111 में दिया गया है दुष्प्रेरण का दंड, जहाँ दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न अपराध कारित करता है। क्या करता है भाई, भिन्न अपराध कारित करता है। यहाँ दायित्व तभी बनेगा जब किया गया कार्य दुष्प्रेरित कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम हो, ठीक है। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर वह दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न कार्य क्या करता है, उस कार्य से भिन्न कार्य करता है, भिन्न अपराध करता है। दायित्व तभी बनेगा जब किया गया कार्य दुष्प्रेरित कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। खाने की मेज पर ए बी बैठे हैं। सी को दुष्प्रेरित किया गया कि ए के भोजन में विष मिला दे, वह मिला देता है, बी के भोजन में दायित्व बनेगा, दुष्प्रेरक का दायित्व नहीं बनेगा, ठीक है भाई। ए को लूट के लिए दुष्प्रेरित किया गया, वहाँ गोली चलाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर इस हेतु दायी नहीं होगा, ठीक है भाई। ए घर में आग लगाने हेतु दुष्प्रेरित करता है, वहाँ जलकर लोगों की मृत्यु, तो वहाँ पर दायित्व बनेगा। यहाँ पर सिर्फ आग लगाने के लिए बोलता है लेकिन वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर दायित्व बनेगा, मतलब भिन्न कार्य करता है। कार्य यहाँ पर सिर्फ चोरी करने का करता है, बोलता है, और लूट कर दे, वहाँ पर किसी को मार देता है, तो यहाँ पर हमारा दायित्व बनेगा, ठीक है भाई। ये थी हमारी धारा 111। अब देखते हैं हम धारा 113 में दिया गया है दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरित कार्य के प्रभाव तक दायित्व। यहाँ दुष्प्रेरक का दायित्व प्रभाव की संभावना एवं परिणाम पर निर्भर करता है। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने कार्य तो वही किया है जिसका दुष्प्रेरण किया गया था, परंतु उसका परिणाम भिन्न निकलता है, मतलब एक कार्य करने के लिए बोला और उसका दूसरा कार्य कर देता है, उसका परिणाम अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ए को घोरोपैथी का दुष्प्रेरण किया गया और ए ऐसी घोरोपैथी से मृत्यु को प्राप्त हुआ, मतलब बोला तो था उसको घोरोपैथी करने के लिए और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह आएगा हमारा धारा 113 के अंतर्गत, ठीक है। धारा 114 में आता है हमारा अपराध कारित किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति उसी कार्य हेतु दायी बनाती है जो अपराध कारित किया गया है। यहाँ पर दिया गया है ए बच्चों को बी ने सी के खाने में विष मिलाने को दुष्प्रेरित किया गया। जो ए है बच्चों को बी और बी ने सी के खाने में विष मिलाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, तो यहाँ पर उसी तरह माने जाएगा जैसे वह उस समय उपस्थित हो, ठीक है। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक उपस्थित हो। ये था हमारा धारा 114। अब आती है हमारी धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में दायित्व का निर्धारण। ये कैसे होगा भाई हमारा, यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष से, यदि अपराध कर दिया जाता है तो 7 वर्ष से अधिक कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि अपराध नहीं किया, ठीक है, कितने से होगा, 7 वर्ष के कारावास। और यदि वह 3 वर्ष तक के अपराध नहीं किया जाता है तो कितने वर्ष तक का होगा, 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है भाई। यदि कुछ उपैति कारित किए हुए हैं तो यहाँ पर 14 वर्ष तक का, ठीक है भाई। क्या दिया गया है यहाँ पर 115 में दिया गया है यदि काम नहीं किया जाता तो 7 वर्ष तक, यदि वह कर दिया जाता है अपानी कारित करने वाला कोई कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा 14 वर्ष तक। यदि कार्य नहीं किया जाता है तो 7 वर्ष तक का। यदि कुछ उपैति कारित कर दी जाती है उसका कुछ परिणाम निकल जाता है तो यहाँ पर कितने वर्ष का मिल जाएगा कारावास, 14 वर्ष तक का, ठीक है भाई। ये थी हमारी धारा 115। अब आती है हमारी धारा 116। धारा 116 में कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण अपराध न होने पर 1/4 दंड मूल दंड का होगा, यदि लोक सेवक है तो उसका आधा, ठीक है, उसका
1/2 दंड मिलेगा यदि दुष्प्रेरक है। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 117। 117 में दिया गया है यदि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण है। किसके द्वारा? लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण है, तो यहाँ पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं एक 115, 116 और 117 में हमारा डायरेक्ट दंड था। अब इनडायरेक्ट हमारा जो हमारा 115 में होगा वही हमारा 118 में होगा, जो हमारा 116 में होगा वही हमारा 120 में होगा। ठीक है भाई, और जो हमारा 117 में होगा वही हमारा 119 में दंड होगा। ठीक है, ये यहाँ से देख लेना। जो हमारा 115 में दंड दिया गया है वही हमारा 118 में होगा, जो हमारा 116 में दिया गया है वही हमारा 120 में होगा, जो हमारा 117 में दिया गया है धारा वही हमारा 119 में होगा। ठीक है, ये हमारे थे दंड। ठीक है, इनडायरेक्ट जो दिए गए हैं। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।